जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। इस नए लुक में आप लोग को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये कौन आदमी आ गया। तो क्या कहते हैं, कल कुछ ऐसा मतलब कुछ बच्चे अक्सर ऐसा बोला करते थे, कुछ वीडियो पर कमेंट भी था, और कल कुछ ने मैसेज मतलब कॉल के थ्रू कहा, सर वीडियो ठीक है लेकिन ये दाढ़ी कौन सा बाबा आलम के ज़माना के रखे हुए हैं, इसको थोड़ा सा सही करके रखिए। अब जैसे कि मैंने कल के वीडियो में बताया था कि मतलब लिखने में थोड़ा सा स्मार्ट बनिए, तो मुझे बच्चों ने कहा कि सर हम लोग तो लिखने में स्मार्ट बन गए, आप अपना थोड़ा सा फेशियल एक्सप्रेशन चेंज किया करो। तो सोचा चलो कर लेते हैं। आप लोग पहली बार मुझे इस रूप में देख रहे इसलिए आपको लोगों को थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन चिंता मत कीजिए, थोड़े दिन में 2-3 दिनों में आप इस रूप में फिर से ढल जाओगे, ठीक ना, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो बातों का सिलसिला चलता रहेगा। आज का हमारा लेक्चर जो है डिटर्मिनेंट्स का सबसे लास्ट वीडियो होगा, ये मतलब डिटर्मिनेंट्स के थ्योरी का सबसे लास्ट वीडियो होगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह करना होगा तो वो तो करेंगे ही हम लोग। तो जो हमारा टॉपिक है वो है डेरिवेटिव ऑफ डिटर्मिनेंट्स। ये टॉपिक जो है आपको कैलकुलस में भी पढ़ना है, और डिटर्मिनेंट्स पढ़ रहे तो यहाँ पर भी हमने सोचा कि पढ़ाई देता हूँ। अगर यहाँ ना भी पढ़ाते तो चलता, लेकिन फिर भी एक फ्लो में चल रहा है तो सोचा कि चलो बता ही दे रहा हूँ। डिटर्मिनेंट्स का डेरिवेटिव किस तरीके से होता है। देखिए, पहली बात कि जो बच्चे थोड़ा बहुत नॉर्मल डेरिवेटिव नहीं जानते होइएगा उनको इस टॉपिक में दिक्कत होगा। 11th का जो डेरिवेटिव टॉपिक है उसको अगर जो पढ़े होइएगा उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। जैसे कि अब किसी को साइन का डेरिवेटिव नहीं पता होगा, कॉस का नहीं पता होगा, एक्स का नहीं पता होगा, ई के पावर एक्स का नहीं पता होगा, लॉग एक्स का पता नहीं होगा, तो उनको तो दिक्कत होने ही वाली है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले थोड़ा बहुत 11th का जो डेरिवेटिव है उसके फार्मूला को अपने दिमाग में रखना है। क्वेश्चन ईजी वे में सॉल्व होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि देखिए डेरिवेटिव का डिटर्मिनेंट्स क्या है। एक प्रकार से डेरिवेटिव का डिटर्मिनेंट्स, जैसे कि अगर कोई डेरिवेटिव दे दिया, पहले तो हम डिटर्मिनेंट्स का डेरिवेटिव उल्टा बोल रहा था। डेरिवेटिव का पहले मतलब समझा रहा हूँ। वैसे जो बच्चे मुझसे पढ़े होंगे 11th में उनको तो कोई दिक्कत नहीं, वो समझ पा रहे होंगे। लेकिन डेरिवेटिव का मतलब क्या है कि अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है तो उसको डिफ्रेंशिएट करना है। क्या करना है? डिफ्रेंशिएट करना है। जैसे कि आपको 11th क्लास में पढ़ा होगा कि y बराबर x² प्लस 3x है, तो dy/dx निकालिए। ऐसा क्वेश्चन आपको याद है, dy/dx क्या होगा, ठीक ना। y बराबर इतना है तो हम क्या करते थे कि dy/dx बराबर d/dx ऑफ x² प्लस 3x इज इक्वल टू, अलग अलग कर लेते थे, d/dx ऑफ x² और प्लस d/dx ऑफ 3x। तो बराबर क्या हो जाएगा, x² का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x और 3x का हो जाएगा 3, तो आंसर हो गया 2x प्लस 3। यही ना था हमारा डेरिवेटिव। तो ये नॉर्मल फंक्शन दिया रहता था y बराबर, तो इसका करना है। लेकिन अब आपको क्या देगा, जैसे कि आपको दे देगा, कहेगा कि इफ fx बराबर x टू 5x² 6 फाइंड f'(x), ठीक है। फाइंड क्या करना है आपको, f'(x) फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन में जो आपको fx दिया है, f'(x) का भी मतलब डेरिवेटिव होता है। डेरिवेटिव को डिनोट करने का 5 तरीका है, 5 तरीके से डेरिवेटिव को लिखा जाता है। मैं 5 तरीका लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, देखिए। वैसे मैं लिखा चुका हूँ जब 11th पढ़ा रहे थे आप लोग को डेरिवेटिव। तो अगर y बराबर fx है तो इसके डेरिवेटिव को हम लोग 5 तरीके से लिखते हैं। सबसे फेमस और सबसे ज़्यादा ये लिखा जाता है dy/dx। दूसरा तरीका डेरिवेटिव को f'(x) से डिनोट किया जाता है। तीसरा y' से डिनोट किया जाता है। चौथा y1 से डिनोट किया जाता है, और पांचवा dy से डिनोट किया जाता है, ठीक ना। ये 5 तरीके हैं। ये सारा का सारा डेरिवेटिव को लिखने का मेथड है, dy/dx f'(x y', y1 dy। इसको फर्स्ट डेरिवेटिव बोलते हैं। एक बार डिफ्रेंशिएट होता है तो उसको फर्स्ट डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव को अगर इसी में लिखना होगा तो इसको लिखते हैं d2y/dx। ये आपको 12th में पढ़ना सेकंड डेरिवेटिव, 11th में इसका चर्चा नहीं था। f'(x) मतलब ये 2 बार डिफ्रेंशिएट हो रहा है, y', y2 या d²y। तो ये सब क्या है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ठीक ना। चिंता मत कीजिए, सब हम लोग पढ़ेंगे, एक एक करके कवर करेंगे। जो हमको पढ़ना है उस पर फोकस करते हैं। तो देखिए आपको fx दिया हुआ है, f'(x) निकालना, मतलब इस डिटर्मिनेंट को क्या करना है, हमको डिफ्रेंशिएट करना है। तो एक नया सा चीज़ है, आपके सामने में लग रहा होगा कि ये क्या नया नौटंकी है कि मतलब डेरिवेटिव को कैसे हम डिटर्मिनेंट को कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो आप एक चीज़ तो जानते हो ना कि डिटर्मिनेंट को आप कैलकुलेट तो कर सकते हो,
तो एक नॉर्मल सा मेथड जो आप बिना मतलब ये पढ़े हुए आप बना सकते हो, ये क्या कर लोगे, इसको पहले इसका वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा 6x और माइनस 10x²। ये आपका एफ का वैल्यू हो गया, डिटर्मिनेंट का वैल्यू से नहीं निकलेगा 6x माइनस 10x²। अब इसका f' निकालना है, तो f' का मतलब क्या, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, यानी d/dx ऑफ 6x माइनस 10x²। तो ये बराबर क्या हो जाएगा, d/dx ऑफ 6x और माइनस d/dx ऑफ 10x² बराबर 6x का क्या हो गया 6 और माइनस इसका हो जाएगा 10 दूना 20x। हो गया फाइनल आंसर क्लियर। तो बिना ये पढ़े हुए आप इसको बना भी सकते हैं, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन में आप फंसने कहाँ पर लगोगे, ये नॉर्मल सा क्वेश्चन था 2/2 का था तो आप आसानी से कर लिए, लेकिन यही क्वेश्चन अगर 3/3 में पूछ देता, 3/3 का थोड़ा सा इसमें x y z cos sin log e के पावर x ये सब अगर लगा देता तो आप मुश्किल में आ जाओगे, ठीक ना, क्योंकि बहुत लंबा टर्म आने वाला है। अगर 3/3 का अगर log cos sin tan e के पावर x और भी एल्जेब्रिक फंक्शन रूट में अगर फंक्शन डाल करके दे दिया तो और महंगा पड़ने लगेगा आपको। पहले तो उसका वैल्यू ही निकालना में आपको दिक्कत होगा, उसके बाद तब उसको डिफ्रेंशिएट करना और मुश्किल पड़ जाएगा। तो उस क्वेश्चन को इजी वे में सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसी को आज हम लोग को पढ़ना है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग समझ पा रहे हैं कि हम क्या पढ़ने वाले हैं आज, ठीक है। छोटा सा लेक्चर होगा, ठीक ना, कोई लंबा नहीं है और बहुत आसान है। इस पर एक क्वेश्चन मात्र दिया हुआ है एनसीईआरटी में, इसलिए मैं इस टॉपिक को कवर कर रहा हूँ, नहीं तो मैं इस टॉपिक को कैलकुलस में ही लेने वाला था। चलिए तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, डेरिवेटिव ऑफ डिटर्मिनेंट्स। डेरिवेटिव ऑफ डिटर्मिनेंट्स। इसका मेथड क्या है, बहुत इजीएस्ट है, बहुत नॉर्मल तरीका है इसका। एक दूसरी कक्षा के बच्चा को भी अगर एक बार ये समझा दिया जाए, उसको डेरिवेटिव पता होगा तो वो कर लेगा, ठीक ना। आप नहीं कर पाओगे तो समझ लो कि आप दूसरा से भी लो क्वालिटी में हो, ठीक। जैसे कि अगर मानते हैं कि आपके पास इफ y बराबर एक फंक्शन इस तरीके से दिया हुआ है, सॉरी डिटर्मिनेंट दिया हुआ है f(x) g(x) p(x). इसको लिखने से पहले थोड़ा सा आपको नोटेशन दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि जो बच्चे डेरिवेटिव नहीं पढ़े उनको दिक्कत हो रहा होगा। इफ y बराबर f(x) इज ए फंक्शन then its derivative is denoted as। इसको डिनोट कितने तरीके से कैसे किया जाता है, पहला लिखा जाता है dy/dx, दूसरा लिखा जाता है f'(x), तीसरा लिखा जाता है y', चौथा लिखा जाता है y1 और पांचवा लिखा जाता है dy। ये पांचों तरीका सिर्फ डिफरेंशिएशन का नोटेशन है। नोटेशन में दिखाया जाता है कि इस फंक्शन को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अगर कहीं dy/dx है तो मतलब समझिए कि उसको डिफरेंशिएट करना है। f'(x) पूछ रहा है फिर भी उसको डिफरेंशिएट कर रहा है, y' है फिर भी उसको डिफरेंशिएट कर रहा है, y1 लिखा हुआ फिर भी उसको डिफरेंशिएट कर रहा है और dy लिखा हुआ फिर भी उसको डिफरेंशिएट कर रहा है। इस पांच में से कोई भी एक चीज़ लिखा है तो आप समझ लेना कि या तो यहाँ पर डिफरेंशिएट करना है या डिफरेंशिएट हो चुका है। क्लियर है। तो जैसे कि हम लिख रहे हैं, ये पहली बात थी। दूसरी, अब डिटर्मिनेंट पर चलते हैं। इफ y बराबर आपको मान लीजिए कि इस तरीके से डिटर्मिनेंट दिया रहेगा f(x) g(x) p(x) q(x) r(x) और क्या ले लें, f(x) p(x) g(x) q(x) r(x) tx mx lx nx। ये क्या है, इतना जो x इसमें रख दिए हैं, x दिखाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन ये क्या बताता है कि इसमें जो भी फंक्शन है वो इन द टर्म ऑफ x है। f(x) का मतलब हम इसको क्या पढ़ते हैं, फंक्शन इन द टर्म ऑफ x। ये सारे के सारे फंक्शन हैं जो हमारा x के टर्म में है।
देन dy बाई डी एक्स बराबर क्या होता है, देन dy बाई डी एक्स बराबर क्या होता है। देखिए dy बाई डी एक्स बराबर करने के लिए पहला मेथड जिसमें इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप इजी वे में उसको बना सकते हो, वो आप ये जानते हैं कि डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर ले और उसको डिफ्रेंशिएट कर दे, बात खत्म। दूसरी बात कि अगर आपको सीधा डायरेक्ट डिटर्मिनेंट्स के रूप में ही अगर आप उसको सॉल्व करना चाहते हैं तो क्या करने के सबसे पहले इसका रूल क्या है सो आपको बता रहे हैं। एक बार में एक रो को या एक कॉलम को, ध्यान से सुनना, एक रो को या एक कॉलम को डिफ्रेंशिएट करते हैं और बाकी सबको सेम लिख दिया जाता है, और फिर अगले बेर अगला प्लस दे करके अगले डिटर्मिनेंट्स में दूसरे रो को या दूसरे कॉलम को करते हैं, फिर प्लस दे करके तीसरे रो और तीसरे कॉलम को करते हैं। जितना रो या जितना कॉलम है उतनी बार उसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। ठीक है, नहीं समझे बात को? तो dy बाई डी एक्स बराबर क्या होगा देख लीजिए, देखने से आपको पूरा पूरा क्लियर हो जाएगा। मैंने क्या कहा, पहली बार में पहले रो में जो भी एलिमेंट है उसको डिफ्रेंशिएट करके लिख दीजिए। तो यहाँ पर जो फंक्शन रहेगा उसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स। ये नोटेशन दिखा रहा हूँ, एग्जाम्पल से तो 100% क्लियर हो जाना है। इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, जी डैश एक्स। इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, पी डैश एक्स। और बाकी इस दोनों को सेम लिख देना है, क्यू एक्स आर एक्स टी एक्स एम एक्स एल एक्स एन एक्स प्लस, अभी एक ही रो का हुआ है, अगला बेर में क्या करेंगे, सेकेंड रो का करेंगे और फर्स्ट और थर्ड को सेम रखेंगे। ठीक ना, तो अगला बेर में क्या हो जाएगा हमारा, एफ एक्स जी एक्स पी एक्स, और इसका हो जाएगा क्यू डैश एक्स। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे, क्यू डैश एक्स। ठीक है, इसको लिखेंगे आर डैश एक्स टी डैश एक्स एम एक्स एल एक्स एन एक्स। क्लियर है? एक और लिखा है क्योंकि 3 रो है इसमें, प्लस तीसरा बार में क्या करेंगे, इस दोनों को सेम रखेंगे और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, एफ एक्स जी एक्स पी एक्स क्यू एक्स आर एक्स टी एक्स एल डैश एक्स एम डैश एक्स एन डैश एक्स, और सब का अलग अलग वैल्यू निकाल करके ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। आपको अभी देखने में ये लंबा लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आप क्वेश्चन सॉल्व करके देखना, आपको लगेगा कि यही मेथड इजी है, वो मेथड मेरे लिए टफ है। ठीक ना, मैं एग्जांपल लूंगा, आपको क्लियर करूंगा, चिंता मत कीजिए। दोनों मेथड से आपको क्वेश्चन बना करके बताऊंगा, आप खुद डिसाइड करना कि ये इजी पड़ता है या फिर डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके बनाने पर इजी पड़ता है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ पर आपको 100% क्लियर हो गया होगा, क्योंकि जगह है नहीं तो इसलिए मुझे इसको मिटा करके तब क्वेश्चन लिखना होगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक क्वेश्चन लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, पहले नॉर्मल क्वेश्चन लूंगा एक 2x2 का, उसके बाद एक 3x3 का भी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, उस क्वेश्चन को मैं दोनों मेथड से सॉल्व करने वाला हूँ, एक नॉर्मल मतलब डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके और एक डेरिवेटिव के आधार पर। ठीक ना, डेरिवेटिव के रूल के आधार पर, जिससे हमने कहा कि इफ y बराबर कुछ भी ले रहे हैं, x 3x 2x और यहाँ पर 9, फाइंड dy बाई डी एक्स। क्वेश्चन क्लियर है आप लोग का? पहला मेथड, फर्स्ट मेथड, इसको क्या हम करेंगे, फर्स्ट मेथड में जो हम नॉर्मल हम लोग अप्लाई करते हैं, मतलब क्या कहते हैं उसको, डेरिवेटिव को सॉल्व करके जो बनाएंगे वो गिवन है आपके पास, क्या है, गिवन y इज इक्वल टू एक्स 3x 2x 9। तो y बराबर आपका क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका हो जाएगा 9 इंटू एक्स और माइनस 3x इंटू 2x बराबर आपका हो गया 9x और माइनस 6x स्क्वायर। नाउ dy बाई डी एक्स आपको फाइंड करना था, dy बाई डी एक्स बराबर d बाई डी एक्स ऑफ
9x माइनस 6x स्क्वायर बराबर डी बाई डी एक्स ऑफ 9x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 6x स्क्वायर बराबर 9 बाहर आ जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 9 बाहर हो जाएगा और डी बाई डी एक्स का वैल्यू 1 हो जाएगा, माइनस इसमें से 6 बाहर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x हो जाएगा, तो ये 9 माइनस 12x। फर्स्ट मेथड पर आंसर सही है इतना। सेकेंड मेथड दिखा रहा हूँ। सेकेंड मेथड क्या है, आपके पास गिवन है सेकेंड मेथड गिवन है आपके पास y इज इक्वल टू x 3x 2x 9, तो डायरेक्ट dy बाई डी एक्स बराबर आप क्या लिखोगे, पहली बार क्या करोगे इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, इसको सेम रखोगे, फिर प्लस दूसरी बार में इसको सेम रखोगे, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, यही ना। रो वाइज आप कॉलम वाइज भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। डी बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स बराबर इसका या तो आप डायरेक्ट अगर डिफ्रेंशिएशन जानते तो डायरेक्ट लिख दो, और नहीं तो यहाँ पर मैं दिखाने के लिए आपको पहली बार लिख दे रहा हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ डी एक्स, यहाँ पर लिखिएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 3x, मतलब दोनों को डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसको सेम रखेंगे 2x और 9 प्लस अगला बार में क्या लिखेंगे, इसको सेम रखेंगे x 3x और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे d बाई डी एक्स ऑफ 2x और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो d बाई डी एक्स ऑफ 9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, 3x का हो जाएगा 3 और ये आपका हो जाएगा 2x और ये आपका 9 प्लस इसमें x और 3x सेम है, 2x का डिफ्रेंशिएशन 2 और 9 का डिफ्रेंशिएशन 0, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 0 होता है, बराबर क्या हो जाएगा, इसका कैलकुलेशन कीजिएगा तो 9 का 9 माइनस 6x प्लस इसको कीजिएगा तो x इंटू 0 बराबर 0 और माइनस 3 दूना 6x बराबर आपका हो जाएगा 9 माइनस 6x बराबर 9 माइनस 12x। आप किसी भी मेथड से जाओ आंसर आपका, सॉरी यहाँ पर 12 9 माइनस 12 के 9 माइनस 12x नहीं था, किसी भी मेथड से जाओ आंसर आपका सेम आने वाला है, घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, वही चीज़ आएगा। ठीक, अभी आपको लग रहा है कि सर जी इसमें तो बेकार इतना झंझट कर दी तो डायरेक्ट हो जा रहा है, 2/2 इसलिए आपको आसान लग रहा है। मैं क्वेश्चन दूंगा आपको 3/3 का, आप खुद एनालाइज कर लेना कि फर्स्ट मेथड से जाने पर मुश्किल पड़ेगा, उस क्वेश्चन को यू इंटू भी करूँ लगाएगा। मैं एक बार फिर से बात बोल रहा हूँ कि जिन बच्चों ने डेरिवेटिव थोड़ा बहुत नॉर्मल डेरिवेटिव नहीं पढ़ा होगा, जिनको फॉर्मूला नहीं पता होगा, उनको इन टॉपिक में दिक्कत होगा। ठीक ना, मैं कुछ नॉर्मल फार्मूले जो होते डेरिवेटिव का वो मैं आपको लिख दूंगा ताकि आपको डिफ्रेंशिएशन में दिक्कत ना हो, जैसे कि एल्जेब्रिक फंक्शन का, लॉग का, ई के पावर एक्स का, ठीक ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, ये सब नॉर्मल यूज में आएगा आपको डिटर्मिनेंट में। डिटर्मिनेंट में ज़्यादा लंबा चौड़ा फंक्शन आपको देगा नहीं, नॉर्मल फंक्शन ही देगा। ठीक है, आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले मेरे मन में सवाल है कि क्यों ना उन बच्चों के लिए थोड़ा सा नॉर्मल जो इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं, बेसिक फार्मूला, उसको लिख दिया जाए। ठीक ना, ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक ना, जो बच्चे नए हैं जिनको नहीं पता डेरिवेटिव के बारे में, वो इसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा। इम्पोर्टेंट फार्मूला ऑफ डेरिवेटिव, यहाँ पर आप कोई सवाल नहीं करना कि सर यही क्यों होता है। जब डेरिवेटिव में आना तो जितनी मर्जी उतनी पूछना कि सर इसका फार्मूला यही क्यों होता है। ठीक ना, आप अभी नॉर्मल, आपको क्वेश्चन बनाने से मतलब है, तो इसलिए आपको फार्मूले को अप्लाई करने आना चाहिए, वो आपको याद रखना है। ठीक है, मैं तो हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि आपके मन में ये सवाल हमेशा उठना चाहिए कि किसी भी चीज़ को ऐसा नहीं कि टीचर बता दिया उसको रट्टा मार लो। ठीक ना, लेकिन कुछ ऐसे टर्म आते कभी कभी कि जिसको हमको मजबूरन याद रखना पड़ जाता है। ठीक ना, अगर नहीं याद रखोगे तो क्वेश्चन बनाने में दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो आप हमेशा अपने मन में सवाल रखो और टीचर से पूछो भी, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट में, फिजिक्स में हो, केमिस्ट्री में हो, मैथ में हो, या अदर कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, तो उसमें भी अगर टीचर बताता है कि यही होता है तो आप उनसे पूछो कि यही होता है, कोई भगता ही थोड़ी ना हो रहा है कि हाउ हाउ कर दिया, भूत है ओकरा देह पर, या व्हाट इज दैट कर रहे हैं, ऐसा नहीं, भगता ही नहीं हो रहा है। मैथ्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में हर चीज़ का लॉजिक दिया गया कि वही क्यों होता है, दूसरा क्यों नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आप उस लॉजिक को जानो। नॉलेज का मतलब ये होता है। अगर आप सिर्फ क्वेश्चन बना लेते हो तो इसका मतलब ये है कि आप कोई बहुत बड़े महान व्यक्ति नहीं हो, बहुत बड़े जानकार नहीं हो गए, आप बस अप्लाई करना जान गए, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं, उसको यूज करना जान गए हो।
इससे ज़्यादा नॉलेज आपके पास कुछ नहीं है। तो मन में ये सवाल हमेशा रखिए, अपने दिमाग में ये हमेशा दोहराइए कि यही क्यों होता है। अपने टीचर से पूछने का प्रयास कीजिए, ठीक ना। अगर वो नहीं बताते तो कहीं से भी अदर सोर्स से, गूगल, यूट्यूब, अब तो खैर टेक्नोलॉजी का ज़माना है, हर चीज़ पर आप मतलब इम्प्रूव कर सकते हैं किसी भी तरीके से, आप सेल्फ इम्प्रूव भी हो सकते हैं, ठीक है। चलिए तो देखते हैं इम्पोर्टेंट फार्मूला ऑफ डेरिवेटिव। सबसे पहला और सबसे ज़्यादा यूजुअल फार्मूला जो होता है डेरिवेटिव में बेसिक के लिए वो होता है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स के पावर एन बराबर एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस वन, ठीक ना। दूसरा, जैसे कि अगर यक्स के पावर 3 का पूछेंगे तो 3 इधर गुना में आ जाएगा और पावर में 1 कम हो जाएगा। ये क्या होता है, इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि यक्स का जो पावर का डिफरेंशिएशन पूछेगा वो पावर गुना में आ जाएगा और उसका नया पावर क्या बन जाएगा, 1 कम हो जाएगा। जैसे कि हम आपको बोल दें कि यक्स के पावर 10 का डिफरेंशिएशन, और ये भी ध्यान रखिएगा कि यक्स के रेस्पेक्ट में ही होना चाहिए। यक्स के पावर 10 का यक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा तो इसको क्या लिखेंगे, 10 पावर गुना में आएगा, यक्स के पावर कितना, 1 कम होकर के लिखाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर बना है कि यक्स के पावर एन का यक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है तो पावर जो है गुना में आ जाएगा और पावर 1 कम होकर के लिखाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स 1 बाई 2 रूट अंडर एक्स। तीसरा, डी बाई डी एक्स ऑफ ई के पावर एक्स बराबर ई के पावर एक्स ही होता है। चौथा, डी बाई डी एक्स ऑफ ए के पावर एक्स बराबर ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए ही होता है। पाँचवा, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बराबर 1 बाई एक्स होता है। छठा, डी बाई डी एक्स ऑफ कोई भी कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब अकेला, चार को मतलब क्या कहते हैं कांस्टेंट, 4, 5, 10, 9, 15 कोई भी कांस्टेंट अकेला रहेगा तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, 0। सातवां, लेकिन अगर किसी फंक्शन के साथ होता है डी बाई डी एक्स ऑफ, जैसे ये हम बेसिक रूल में लिख देंगे, चलिए फार्मूला भी लिख रहे हैं। सातवां, ट्रिग्नोमेट्री का भी लिखते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन का क्या होता है, कॉस। आठवां, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस का हो जाता है माइनस साइन एक्स। नौवां, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन का हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स। 10वां, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स, ये होता है कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स आई इंटू कॉट एक्स। फार्मूला होने के लिए तो बहुत सारा है, लेकिन आपको डेरिवेटिव में इतना से काम चल जाएगा। डेरिवेटिव का बहुत फार्मूला है, उतना आपको बताने की जरूरत नहीं है। जब डेरिवेटिव में आएंगे हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे कैलकुलस में, और मज़े के साथ इसको बहुत डीप में पढ़ना है। इस सब का लॉजिक दिया गया है कि यही क्यों होता है, दूसरा इसका फार्मूला क्यों नहीं होता है, ठीक है। तो इसका कुछ फंडामेंटल रूल है वो भी आपको बता दे रहा हूँ। फंडामेंटल रूल 2-3 रूल है डिफरेंशिएशन का। फंडामेंटल रूल, फंडामेंटल रूल क्या है, पहला नंबर रूल कि अगर कोई फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट कभी भी डिफरेंशिएट नहीं होता। अगर कांस्टेंट अकेला है तो डिफरेंशिएशन 0, कांस्टेंट अगर अकेला है जैसे कि 5 का डिफरेंशिएशन 0। लेकिन अगर किसी फंक्शन के साथ कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर निकल जाता है, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ के इंटू एफ एक्स लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा, के बाहर, और ये डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा और के क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। दूसरी चीज़, अगर 2-3 फंक्शन जोड़ में हो या घटाव में हो एडिशन सबसेक्शन में, तो दोनों को अलग अलग कर लिया जाता है। जैसे कि डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स है, ठीक ना। दो को अलग अलग फंक्शन है, अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो क्या लिखेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स, यानी दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, प्लस माइनस लगाओ तो। लेकिन तीसरा नंबर, गुना और भाग में ऐसा नहीं, ये फंडामेंटल रूल है नहीं, इसको प्रोडक्ट रूल बोलते हैं, ठीक ना। तो गुना या भाग के रूप में रहने पर फॉर्मूला होता है, इसको तो आप याद ही रखना, ठीक ना। अगर मान लिया कि एफ एक्स इंटू जी एक्स, हम यहाँ पर यू इंटू भी ले रहे हैं क्योंकि फेमस यू इंटू भी नाम से ही है,
u इंटू भी रहता है। अगर दो को फंक्शन अगर गुना में हो, एक फंक्शन u है और एक फंक्शन v है, तो इसको डिफ्रेंशिएशन करने के लिए एक को बाहर करते हैं और दूसरे को डिफ्रेंशिएट करते हैं, प्लस दूसरे को बाहर करते हैं, पहले को डिफ्रेंशिएट करते हैं। इसमें क्या करेंगे, u को बाहर करेंगे और डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, v का, प्लस v को बाहर करेंगे और डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, u का। क्लियर है। और चौथा नंबर भाग के लिए क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ u बाई v बराबर, इसमें रूल होता है पहले नीचे वाले का स्क्वायर v स्क्वायर, v इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u माइनस u इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ v। ठीक है। वो बच्चे जिनको डेरिवेटिव कुछ भी नहीं पता है उनको इसमें थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, और उसी दिक्कत को ख़त्म करने के लिए मैंने इतना सारा चीज़ लिखा है। आप क्वेश्चन जब भी बनाना डेरिवेटिव का अभी डिटर्मिनेंट्स में, तो आप इसका अप्लाई करना, आपको क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है। जो बच्चे मतलब जिनको मैंने 11th में पढ़ा, जो मुझसे 11th में पढ़े हुए हैं, उनको तो खैर कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि मैंने उनको डेरिवेटिव बहुत अच्छे से बहुत डीप में पढ़ाया था 11th के डेरिवेटिव में। उनको तो खैर 1% भी इसमें दिक्कत नहीं होने वाली, ये सारे चीज़ उनको पता है। ठीक है। तो आप भी इसको नोट कर लीजिएगा, वो भी बच्चे जो पढ़े हुए फिर भी इसको नोट कर लीजिएगा, ताकि आपका एक बार रिवीजन भी हो जाए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ थोड़ा सा टफ लेवल का, मतलब टफ नहीं, इजी लेवल का ही, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो एक क्वेश्चन लेते हैं। इफ y बराबर 3 cos x, if y बराबर 3 cos x, x 12 e के पावर x, if y बराबर x 3 cos x, x 12 e के पावर x, यहाँ पर x स्क्वायर कर लीजिए। फाइंड dy बाई डी एक्स। इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, फर्स्ट मेथड से भी और सेकेंड मेथड से भी। अब देखिए कि आप इसमें आपको थोड़ा सा तो जरूर एनालाइज हो जाए कि हमको सही में वो नहीं करना चाहिए था, थोड़ा सा लेंदी जा रहा है। अब देखिए इसको करके देखिए आप, मैं इसको भी फर्स्ट और सेकेंड दोनों मेथड से सॉल्व करूंगा अभी आपके सामने। फर्स्ट मेथड क्या कहता है कि जो आपको गिवन है y, वो क्या लिखा हुआ है, 3 cos x, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर 12 यहाँ पर e के पावर x। आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका y का वैल्यू क्या आ जाएगा, आपका y का वैल्यू आएगा 3 cos x इंटू ई के पावर x माइनस 12 इंटू एक्स स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा 3 cos x ई के पावर x माइनस 12 एक्स स्क्वायर। ये y बराबर हो गया। नाउ इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए। नाउ डी वाई बाई डी एक्स बराबर, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 3 cos x ई के पावर x माइनस 12 एक्स स्क्वायर बराबर, दोनों का अलग, क्योंकि बीच में माइनस का साइन लगा हुआ तो दोनों का अलग अलग हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 3 cos x ई के पावर x और माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 12 एक्स स्क्वायर बराबर 3 कांस्टेंट है। अभी भी मैंने कहा कि फंक्शन के साथ अगर कोई कांस्टेंट है तो उसको क्या कर लेंगे हम लोग, बाहर कर लेंगे, तो बाहर कर लेंगे और तब डेरिवेटिव क्या होगा, cos x इंटू ई के पावर x। अभी मैंने यहाँ पर फंडामेंटल रूल में u इंटू वी का रूल बताया था कि अगर दो गो फंक्शन गुना में हो तो उसको किस तरीके से डिफ्रेंशिएट करते हैं। एक फंक्शन आपका cos x है, दूसरा फंक्शन आपका ई के पावर x है, तो आप क्या कीजिएगा, देखिए जरा सा, cos x को बाहर कीजिएगा और d बाई डी एक्स किसका लिखिएगा, ई के पावर x का लिखिएगा ना, फिर बीच में प्लस ई के पावर x को बाहर रखिएगा और d बाई डी एक्स किसका, d बाई डी एक्स कॉस एक्स का। क्लियर है। इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया, उसका वैल्यू लिख दे, हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, इसमें कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, माइनस 12 बाहर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन आप क्या जानते हैं, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x हो गया। कहाँ कोई दिक्कत है, इसको लिख लीजिए कैलकुलेट करके, बराबर 3 इंटू कॉस एक्स का कॉस एक्स, ई के पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन भी ई के पावर एक्स ही होता है, तो ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर एक्स, और कॉस का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, माइनस 12 दूना 24 एक्स। चलिए इधर भी लिख देते हैं थोड़ा सा, आगे क्या होगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको पूरा को, हो गया बात खत्म।
इसमें गुना होते आपका बराबर बन जाएगा 3 cos x e के पावर x, बीच में क्या है देखिए प्लस है लेकिन यहाँ पर माइनस है, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा -3 sin x इंटू ई के पावर x और -24x। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। चाहो तो आप इसमें से ई के पावर x कॉमन भी ले सकते हो, नहीं चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। ये फर्स्ट मेथड हो गया, आप मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल करके किए। सेकेंड मेथड देखिए मेरे वाला मेथड से, जो कि डिटर्मिनेंट्स का रियल में होना चाहिए। सेकेंड मेथड आपके पास क्या है, गिवन है y बराबर 3 cos x x स्क्वायर 12 e के पावर x। मैंने क्या बताया है, dy बाई डी एक्स निकालने के लिए, क्या करना है, पहले रो को डिफ्रेंशिएट करना है, दूसरे को सेम रखना है, फिर दूसरे को डिफ्रेंशिएट करना है, पहले को सेम रखना है। तो बराबर क्या हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन डायरेक्ट कर ले या लिख देते, चलिए लिख ही देते, आप लोग को इसी में दिक्कत हो, आप लोग को ये है कि डायरेक्ट नहीं। इसको क्या कर लेंगे, इसको लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ 3 cos x, इसको लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, और इसको क्या रखना है, सेम टू सेम रखना है 12, और ये आपका ई के पावर x प्लस, अगला बार में इसको सेम रखना है 3 cos x और एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ 12 और d बाई डी एक्स ऑफ ई के पावर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव लगाइए, कांस्टेंट है बाहर रह जाएगा तो 3 का 3, और कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, कॉस का डिफ्रेंशिएशन होगा माइनस साइन एक्स। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 2x, 12 का हो जाएगा, सॉरी 12 का 12, यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा इसका 12 ई के पावर x प्लस, इसको क्या लिखेंगे 3 cos x एक्स स्क्वायर, और 12 का डिफ्रेंशिएशन 0, और ई के पावर x का डिफ्रेंशिएशन भी क्या होता है ई के पावर x ही होता है। मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3 sin x ई के पावर x के साथ होगा तो -3 sin x आई इंटू ई के पावर x, अब -12 दूना 24x, इसका वैल्यू हुआ प्लस, इसको गुना कीजिए क्या हो जाएगा 3 cos x इंटू ई के पावर x, अब माइनस x में 0 से होने पर 0 हो जाएगा बराबर। इसी को आप अरेंज करके लिख दो तो इसको पहले लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 3 cos x ई के पावर x -3 sin x ई के पावर x और -24x। इस क्वेश्चन में आपको रियल में एहसास हो गया होगा कि ये मेथड सही है कि ये मेथड सही है, ठीक ना, बहुत आसान है। देखिए यहाँ पर ये आपका आंसर है फर्स्ट सेकेंड मेथड से, और ये आपका आंसर है। लंबाई चौड़ाई देख करके भी आप अनुमान लगा सकते, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, समझ रहे हैं, ठीक ना। ये तो छोटा था 2x2 का था, जब 3x3 का लेंगे तो और भी लेंदी जाएगा और लंबा जाएगा। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस मेथड से बिल्कुल ना जाए, ये टाइम की बर्बादी है, ठीक ना। ऐसे क्वेश्चन आपको स्टेट बोर्ड में कभी नहीं पूछे जाते, सीबीएसई वगैरह में भी नहीं पूछता है, ना बिहार बोर्ड में पूछता है। ये क्वेश्चन अक्सर ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन एनडीए सीडीएस मतलब एयरफोर्स नेवी इस सब के एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा टफ भी नहीं है ये, ठीक ना, कि आपको आईआईटी में ऐसा क्वेश्चन पूछता है आईआईटी में इस टॉपिक से क्वेश्चन, ठीक ना, लेकिन इसमें थोड़ा सा टफ लेवल डाल दिया जाता है, ठीक ना। ज़्यादा हार्ड मतलब हार्डेस्ट फंक्शन 3-4 को घुमा फिरा के देगा, ठीक ना। तो इस टॉपिक को ज़्यादा हार्ड नहीं है, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। मैं 2-3 क्वेश्चन आपको लिख दे रहा हूँ, 2-3 एक क्वेश्चन आपको लिख दूंगा होमवर्क के लिए इस पर 3x3 का। ऐसा मन में किसी के सवाल नहीं रहना चाहिए कि सर 2x2 का बना लिए, आप 3x3 का मेरे लिए छोड़ दिए, ठीक ना। मैं क्वेश्चन सिर्फ आपको दे रहा हूँ 3x3 का, आप प्रयास करना, अगर नहीं बने तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर आपको सबमिट कर दूंगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या मिनट कटा हुआ है कि एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए, इस क्वेश्चन को मतलब होमवर्क कर लीजिए, ज़्यादा टफ है नहीं क्वेश्चन। इफ एफ एक्स बराबर, एफ एक्स दिया हो चाहे वाई दिया हो कोई दिक्कत नहीं, इफ एफ एक्स बराबर 0 2x के पावर 4 0, अरे कहाँ गया क्वेश्चन, स्टॉप कीजिए तो क्वेश्चन ही हरा गया। चलिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन आपको दे रहे हैं।
इफ एफ एक्स बराबर 0 2x के पावर 4 0 साइन x log x e के पावर x x 5 e then find f dash x। बस एक ही क्वेश्चन आप लोग करना। अब आपको बता रहा हूँ इसमें e क्या है, ये e जो है ये कांस्टेंट है, ठीक ना, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। ये मत समझना कि e का e रहेगा, e के पावर x का e के पावर x होता है, ठीक है। हमारा टॉपिक डिटर्मिनेंट्स टोटली कंप्लीट होता है यहाँ पर आकर के, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिटर्मिनेंट्स के कुछ प्रॉब्लम के साथ मिलेंगे। आपको कल के वीडियो में भी ये बात मैंने डिस्कस किया था, फिर से एक बार बोल रहा हूँ। एनसीईआरटी का जो भी एक्सरसाइज है उसको टोटल हम लोग कवर करेंगे, ठीक ना। एनसीईआरटी इज द बेस्ट बुक, इससे बेस्ट कोई बुक हो ही नहीं सकती। आप जरा सा गौर करना, कोई भी बुक जब आप खरीदना तो उसके ऊपर लिखा रहता है एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित, मतलब जो भी बुक बनाई जाती है वो एनसीईआरटी को ही फॉलो करती है और अदर किसी बुक को फॉलो नहीं करती, ठीक ना। एनसीईआरटी बुक पर ही आधारित होती है। अगर आप एनसीईआरटी बना लेते हो अदर बुक में, जैसे कि केसी सिन्हा, आर डी शर्मा, ये सब क्वेश्चन, इस बुक सब में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो एनसीईआरटी से अलग है, ठीक ना, लेकिन पता है बेस वहीं से लिया जाता है, वही एनसीईआरटी का ही बेस होता है। तो हमारा मेन फोकस होगा पहले एनसीईआरटी को कवर करना, एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन को कवर करना, ठीक ना। मैं तो सिर्फ एक्सरसाइज कवर करवाऊंगा, लेकिन आपका वर्क होगा कि आप सॉल्व एग्जाम्पल प्लस एक्सरसाइज दोनों को सॉल्व करें, ठीक ना, तो ही आप बेस्ट कर पाओगे। प्रत्येक एक्सरसाइज का सॉल्व एग्जाम्पल और एक्सरसाइज आपको कवर करना। इसके बाद मैं आपको एक टॉपिक लेकर के आ रहा हूँ, कल के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो टॉपिक क्या होगा, मतलब अभी बता दे रहा हूँ कल के टॉपिक में। जैसे कि आईआईटी एयरफोर्स नेवी सब के एग्जाम में हम क्या देखते हैं कि डिटर्मिनेंट्स वगैरह से जो क्वेश्चन आते हैं वो एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और अगर जैसे कि हम प्रॉपर्टी पर जो क्वेश्चन प्रूफ कर रहे थे उस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको एक डिटर्मिनेंट दे देगा, कहेगा कि इसका वैल्यू किसके बराबर होगा, तो प्रॉपर्टी अप्लाई करके आप अगर बनाने जाओ तो आपको पता चलेगा कि नाम मिनिमम तो कम से कम 5-7 मिनट टाइम तो लग ही जाएगा, प्रॉपर्टी अप्लाई करके बनाते हो तो मैं एक शॉर्टेस्ट ट्रिक आपको बताऊंगा कि किस तरीके से जाए कि उस क्वेश्चन को, एमसीक्यू क्वेश्चन को जो कि डिटर्मिनेंट्स का है, वो इजीएस्ट वे में सॉल्व हो जाए। नेक्स्ट वीडियो में उसको आप लोग देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक ना, वो आपको बहुत काम करेगा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। स्टेट बोर्ड के लिए बिल्कुल भी नहीं रहेगा वो, ना ICBSE बोर्ड के लिए, लेकिन किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कोई बच्चे अभी से अगर एयरफोर्स, नेवी, एनडीए वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत फायदेमंद वो वीडियो होगा, ठीक है। तो कल का वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, सुपर फास्ट ट्रिक ऑफ द डिटर्मिनेंट्स, ठीक ना, कल का लेक्चर हमारा होगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, थैंक यू सो मच।